टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज अपना 13वां दिन हो गया है, जिसमें हमारी जो 12.2 एक्सरसाइज है, उस 12.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको कल बताया था कि जब सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना, सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना। तो जब सामान्य रूप को मानक रूप में बदलते हैं तो हमारी जो दशमलव है, यदि उसको उस तरफ लेके जाएं, दशमलव को उस तरफ लेके जाएं, तो हमारे जो 10 की घात लगाते हैं हम, वो 10 की घात किस में लगाएंगे बेटा? माइनस में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? माइनस में। यदि दशमलव को इस तरफ लेके आते हैं तो हमारा जो पर्सन है उसमें 10 की घात किस में लगेगी? प्लस में लगेगी। तो दशमलव उधर लेके जाएंगे, 10 की घात किस में लगानी है? माइनस में। और 10 इधर लाते हैं तो 10 की घात किस में लगानी है? प्लस में। ये मैंने आपको कल बताया था। जो भी संख्या है उस संख्या को लिखेंगे, उस संख्या को लिखने के बाद में इंटू का चिन्ह लगाएंगे, इंटू के बाद में 10 लिखेंगे और फिर 10 के ऊपर हम घात लगाते हैं। अब घात प्लस की लगेगी या माइनस की लगेगी, वो हमारा दशमलव है वो निर्धारित करता है। दूसरे पर्सन का पहला पर्सन, दूसरा पर्सन क्या कहता है? दूसरा पर्सन कहता है निम्नलिखित को पहला पर्सन ही है अपनी 12.2 का, निम्नलिखित को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को मानक रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है, यानी मानक रूप में बदलना है। तो हमें मानक रूप में बदलना है तो हमें कौन सा रूप दिया हुआ आएगा? सामान्य रूप। करते हैं इसका पहला 0.0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर ये 8 और फिर ये 5 0 फिर पॉइंट, फिर 11 जीरो है बेटा। कितने जीरो हैं? 11 जीरो है, फिर 8 और 5। अब इसको हम किस में बदलेंगे? मानक रूप। तो लिखते हैं इसका हम नीचे यहाँ पे मानक रूप। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि जो लेफ्ट साइड है, यानी ये वाली साइड है, उस साइड से पहले संख्या के बाद में हमारा पॉइंट लाना होता है। तो यहाँ ये तो 0 0 है, पहली संख्या देखो कहाँ आती है, ये देखो यहाँ आ गई। तो इसके बाद में लाना है, यानी यहाँ लाना है हमें दशमलव। किसके बाद में लाना है हमें दशमलव? 8 के बाद में लाना है। किसके बाद में लाना है जी? 8 के बाद में लाना है। दशमलव है कहाँ? ये रहा। और यहाँ से कहाँ लाना है? यहाँ पे लाना है। मान लो हम ले आए, तो लाने के बाद में संख्या क्या लिखोगे? 8.5 इंटू 10 की घात। 8.0 को नहीं लिखेंगे। अगर 0 इन संख्याओं के बीच में आता है तो लिखना है, और नहीं आए बीच में तो नहीं लिखना है। तो 0 को किसी को नहीं लिखेंगे, यहाँ लेके आएंगे तो 8.5 हुआ इंटू 10 की घात। दशमलव किधर गया? उस तरफ। दशमलव किधर गया? उस तरफ। तो घात किस में आएगी जी? माइनस में। कितनी आएगी गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इसकी घात कितनी हो गई? -12। आ गया समझ में? अगला करते हैं। ये आपको लाइन वगैरह ये नहीं खींचनी है, ये डायरेक्ट ही करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा हमारा इसका
दूसरा है 0.000000000 11 बार 0, फिर 942, 942। ठीक है, इसे भी हमें किस में बदलना है बेटा? मानक रूप में बदलना है। किस में बदलना है? मानक रूप में बदलना है। मानक रूप में बदलते हैं जी। अब क्या करेंगे? जो हमारा दशमलव है नहीं हो, अगर अपने पास में दशमलव नहीं हो तो संख्या के पीछे दशमलव मानेंगे। कहाँ मानेंगे? संख्या के पीछे दशमलव मानेंगे। तो इसमें तो लगा हुआ है दशमलव अपने पास में, तो इसको कहाँ लेके जाना है? एक संख्या के बाद में। तो चलो देखो संख्या आती है क्या? आती है क्या? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, आ गई। संख्या आ गई, इसके बाद में लाना है, यानी 9 के बाद में हमें दशमलव को लाना है। कब लाना है? 9 के बाद में। दशमलव है कहाँ? यहाँ। और यहाँ से कहाँ लेके जाना है? वहाँ लेके जाना है। मान लो हम ले गए, तो ले जाएंगे तो संख्या क्या बनेगी? 9.42, 9.42 इंटू 10 की घात। दशमलव किस तरफ लेके गए? इस तरफ। देखो ये ऊपर लिखा हुआ भी है, किधर लेके गए? उस तरफ। तो घात किस में आएगी? 10 की? माइनस में। चलो माइनस में आएगी। कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसकी भी घात कितनी हो गई? 10 की घात माइनस के 12। फिर ये मैं मिटा दूंगा क्योंकि ये आपको नहीं करना है बेटा, डायरेक्ट ही करना है आपको। तो केवल मानक रूप लिखना है। ये तो केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप चाहो तो रफ में ऐसे कर सकते हो और अपनी फेर में डायरेक्ट उतार सकते हो। ये फेर में उतारने वाला। तीसरा हमें दे रखा है ये दे रखा है 6 0 2 और फिर 10 13 जीरो दे रखे हैं। कितने जीरो दे रखे हैं? 13 जीरो। इस 2 के बाद में 13 जीरो दे रखे हैं। देखो हमारी संख्या है, उस संख्या में क्या होना चाहिए? दशमलव होना चाहिए। मानक रूप में हम तभी बदलेंगे। तो इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव नहीं है। और मैंने आपको बताया कि यदि किसी में दशमलव नहीं हो तो कहाँ मानेंगे बेटा? पीछे मानेंगे। कहाँ मानेंगे? पीछे। तो इसमें दशमलव कहाँ है? यहाँ है सर। कहाँ है जी? यहाँ पे है। कहाँ लाना है? एक अंक के बाद में। इधर से एक संख्या देखो तो कौन सी आती है? शुरू में आ गई ना संख्या, कितनी है? 6। यानी यहाँ से ये दशमलव कहाँ आएगा? इस 6 के बाद में। वहाँ से कहाँ आएगा? इस 6 के बाद में। मान लो ले आए तो क्या हो जाएगा? 6.02। सर इस जीरो को क्यों लिखा? इस जीरो को क्यों लिखा जी? क्योंकि ये संख्याओं के बीच में आ रहा है, ना कि लगातार। ये जीरो देखो इनके बीच में, इधर कोई संख्या है क्या? नहीं है, लगातार जीरो ही चल रहे हैं। ये जीरो बीच में आ रहा है तो लिखना है इंटू 10 की घात। बोलो बेटा कितनी? किधर लाए इसको? इस तरफ। देखो वहाँ पीछे था, इस तरफ लेके आए हैं। 10 की घात आएगी प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। 15 संख्या इधर लेके आए हैं तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 15। तो ये हुआ 6.02 इंटू 10 की घात प्लस की 15। और ये वापस अपना ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ये अपने 3% हो गए। अगला चौथा करते हैं इसका। चौथा है 0. ये चौथा दे रखा है 8 बार। हमें क्या दे रखे हैं? 0 दे रखे हैं, फिर 837। इसका हमें क्या लिखना है बेटा? मानक रूप। क्या लिखना है? मानक रूप लिखना है। तो हमारा जो दशमलव है, पहले देखो इसमें दशमलव तो है क्या?
जी सर है इसमें दशमलव। कहाँ लेके जाना है? इस तरफ से पहले अंक के बाद। तो इस तरफ से पहला अंक देखो कहाँ आता है, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आ गया। इसके बाद यानी कहाँ लाना है? 8 के बाद में हमें दशमलव को लाना है। तो ये दशमलव यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे? वहाँ पे लेके जाएंगे। मान लो ले गए तो कितनी हुई संख्या? 8.37। 8.37 यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 8.37 इंटू 10 की घात। किधर लेके गए बेटा? उस तरफ लेके गए। किधर लेके गए? उस तरफ लेके गए। इसी प्रकार से लेके गए तो घात किस में आएगी? माइनस में। कितनी संख्या लेके गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? माइनस के 9। और अपना ये वाला अपन मिटा देंगे। आगे चलते हैं, अपना पांचवा जो अपने पहले पर्सन का लास्ट है। ये दे रखा है। इसका हमें क्या लिखना है? मानक रूप। क्या लिखना है जी? मानक रूप। और ये कौन सा रूप दिया हुआ है? सामान्य रूप। तो सामान्य रूप को हमें किस में बदलना है? मानक रूप में। तो पहले देखो इसमें दशमलव है क्या? नहीं है जी। दशमलव है क्या? नहीं है। तो दशमलव कहाँ मानेंगे? पीछे मानेंगे। मान लिया पीछे। कहाँ लाना है? इधर से पहली संख्या के बाद। तो इधर से पहली संख्या कौन सी आती है? 3। यानी इसको कहाँ लाना है? 3 के बाद लाना है। कहाँ लाना है? 3 के बाद लाना है। मान लो जी 3 के बाद ले आए तो संख्या क्या लिखेंगे? 3.186। 3.186 इंटू 10 की घात। किधर लेके आए बेटा? इस तरफ। किधर लेके आए? इस तरफ। इस तरफ लाएंगे तो घात किस में? प्लस में। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्या इधर लाए तो 10 की घात क्या हो जाएगी? 10। और ये हमारा जो पहला पर्सन है सामान्य रूप को मानक रूप में बदलने का, ये पूरा हुआ। कल हम बात करेंगे मानक रूप को फिर से सामान्य रूप में बदलने की। तब तक के लिए धन्यवाद।